Hello students, myself Dr. Rosni Lohiya, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज, इंटरमीडिएट सेक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को डिस्कस किया था NSEI स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी दिया था, जो ऑल लेवल इंडिया लेवल पे काम करती है, और बताया था एक और उसमें दो पार्ट में बांटा गया है, एक NSEI था और दूसरा था OTCEI। आज हम लोग डिस्कस करेंगे OTCEI क्या है, इसका फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सब के बारे में बताएंगे। तो पहले देखिए, इसका फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1990 अंडर कंपनी एक्ट 1956 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ट्रेड स्टार्टेड इन 1992। इसमें पहला है कि इसकी स्थापना तो हुई थी 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कंपनी एक्ट के नियम के अनुसार इसका स्थापना किया गया था, पर इसने काम शुरू किया 1992 में। नेक्स्ट है नो जोग्राफिकल लोकेशन। इसका कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये किसी जगह से भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें डीलिंग कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस इसका नहीं निश्चित है। ये फुली ऑनलाइन बेसिस पे काम होता है इसका। नेक्स्ट है फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एंड ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस थ्रू कंप्यूटर ऑपरेशंस। इसमें जो भी काम होता है वो सारे काम कंप्यूटर के थ्रू होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, इसलिए ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट इसमें होता है और पूरे ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है। ट्रांजैक्शंस में किसी तरह का भी कोई चीज़ इसमें छुपा हुआ नहीं होता है, सब कुछ क्लियर होता है। प्रमोटेड बाय UTI, LIC, ICICI, GIC और भी अदर्स बैंक्स हैं जो इसको प्रमोट का काम किया था OTCEI को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य, किस उद्देश्य से OTCEI का स्थापना किया गया था। तो सेटअप टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विथ अ ट्रांसपेरेंट एंड efficient मोड ऑफ ट्रेडिंग। इसको स्थापना करने का इसको उद्देश्य यह था कि जो छोटे और मीडियम आकार की जो कंपनी थी उसे कैपिटल मार्केट तक पहुंच उसका हो सके और वो अपने कंपनी के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कर सके कैपिटल मार्केट के थ्रू, और किसी नए प्रोजेक्ट में वो अच्छे से कुशलपूर्वक कार्य कर सके। इस उद्देश्य से OTCEI का स्थापना किया गया, और इसमें जो भी काम होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है। जो भी ट्रेडिंग इसमें होता है, लेन देन होता है, जो भी खरीद बिक्री होता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो सब इसमें ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट मैनर में ट्रेडिंग होता है। नेक्स्ट है इसमें इसके फीचर्स, देखिए कि इसकी विशेषता क्या है, OTCEI का क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होल इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड स्टॉक एक्सचेंज। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अपनाता है OTCEI और पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, और जो भी कार्य होता है सारा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस फॉर अदर stocks and shares listed in other stock exchange will not be listed in OTCEI, and similarly stock listed in OTCEI will not be listed in other stock exchange। और जो दूसरे एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे NSEI चाहे BSE में अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो OTCEI में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कंपनी OTCEI में रजिस्टर्ड है कंपनी, वो दूसरे कंपनी में अपना
रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती है, लिस्टेड नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कोई कंपनी भी एक बार अगर लिस्टेड हो जाती है इस कंपनी में तो वो कम से कम 3 साल के लिए इसमें इसको रहना होगा। और नेक्स्ट है अ कंपनी शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 30 लाख। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम कंपनी के को 30 लाख का पेड अप कैपिटल होना होता है। ये तो इसमें लाख में है, बट जो NSE या BSE में लोग जो कंपनी रजिस्टर कराती हैं उसका डीलिंग या उसका पेड अप कैपिटल करोड़्स में होता है, जो छोटी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ OTC-EI मार्केट। पहला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू स्मॉलर एंड लेस लिक्विड कंपनीज एज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑन अ रेगुलर एक्सचेंज। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है छोटे कंपनी को जिसके पास कम ये लेस लिक्विड होती है, कंपनी के पास कम फाइनेंस होता है, उसे ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और इसमें लिस्टिंग भी करवाती है, रेगुलर लिस्टिंग करवाती है ऐसे कंपनी को। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कंपनीज एज देयर इज़ अ लोअर कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यूज एंड लोअर एक्सपेंसेस इन सर्विंग द इन्वेस्टर्स। ये कम खर्च में कंपनी को इश्यूज करवाती है न्यू स्टॉक्स को, और कम खर्च में ही इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डीलर्स कैन ऑपरेट बोथ इन न्यू इश्यूज एंड सेकेंडरी मार्केट एट देयर ऑप्शन। इसमें जो डीलर्स होते हैं वो दोनों में ही डील करते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी। न्यू इश्यूज को डील करने वाला प्राइमरी मार्केट होता है और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उसमें डीलिंग करने से कैपिटल मार्केट में लोग कार्य करते हैं। तो डीलर को दोनों तरह का ऑप्शन होता है, वो दोनों में ही ऑपरेट करते हैं OTC-EI में। इट गिव्स ग्रेटर फ्रीडम टू चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स टू चूज स्टॉक्स। ये अपने इन्वेस्टर को पूरा चॉइस करने का मौका देते हैं कि वो किस स्टॉक्स में ख़रीदारी करें या किसको बेचें। ये पूरा उन्हें फ्रीडम मिलता है, अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं जो डीलर्स होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग विथ नो प्रॉब्लम ऑफ बैड और शॉर्ट डिलीवरिंग्स। इसमें जो भी ट्रेडिंग होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, फुली ट्रांसपेरेंट होता है, और किसी तरह का प्रॉब्लम या किसी तरह बैड या डिलीवरी में किसी तरह का परेशानी नहीं होता है स्टॉक्स में। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्लोज आर फ्री एंड मोर डायरेक्ट फ्रॉम मार्केट मेकर टू कस्टमर्स सिंस देयर इज़ क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन दैम। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सूचना होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीधा डायरेक्ट मार्केट से फ्लो होता है और वो कस्टमर्स तक पहुंचता है। किसी तरह का इसमें खर्च नहीं आता है और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इंफॉर्मेशंस जो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सेटलमेंट। पेमेंट एंड डिलीवरिंग ऑन OTC-EI आर completed within 1 week of transaction, within 1 week। यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसका सेटलमेंट अगर किसी को कराना है अपने शेयर्स का या किसी भी चीज़ का, तो उसका सेटलमेंट 1 सप्ताह में हो जाता है। NSE में 15 दिन में सेटलमेंट होता है और यहाँ 7 दिनों में इसका सेटलमेंट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपके साथ फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।